नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में लग्न की सत्ता और लग्नेश की पावर को समझना माने जातक के जीवन को हर प्रकार से सफलता लगना। जन्म कुंडली का जो स्वामी होता है मेन लग्न का, उसे नायक कहा जाता है। चाहे वो फिर पाप ग्रह हो, चाहे फिर वो क्रूर ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो। बस फर्क इतना है कि जब जन्म कुंडली का लग्नेश सौम्य ग्रह, सात्विक ग्रह होगा लग्नेश, तो व्यक्ति के पास सात्विक विचारधाराएं होंगी। व्यक्ति के पास निर्णय न्याय करने की सात्विक क्षमता होगी। अगर व्यक्ति की कुंडली का लग्नेश है पापक ग्रह, तो वह शक्तिशाली तो होगा, लेकिन अपनी शक्तियों का ज्यादातर प्रयोग गलत मार्ग में करेगा। चर्चा करेंगे, इस पर समझना है। फिर यदि क्रूर ग्रह है लग्नेश, तो फिर ऐसा व्यक्ति स्वभाव में क्रूर होगा। अब क्या क्रूर आदमी के पास धन नहीं होता? होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या सौम्य ग्रह आदमी को निर्धन बनाता है? कभी कभी देखा जाता है। फिर पाप ग्रह मनुष्य को कभी पुण्य अर्जित करवाता है, कभी कभी होता है। कैसे होता है, हमें देखना होगा जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी किन ग्रहों के साथ है। जैसे मेष लग्न, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है, तो मंगल क्या है? क्रूर ग्रह है। मेष लग्न और वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव दृढ़ और थोड़ा क्रूर होगा। क्रूर का मतलब होता बेरहम, दया नहीं होती। ज्यादातर ऐसे लोग मिलिट्री इत्यादि में पाए जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। ऐसे जल्लाद ग्रह समझना चाहिए। फिर कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, इनके स्वामी पापी ग्रह शनि है। तो क्या पापी ग्रह शनि जातक को पापी बनाएंगे? हाँ, अवश्य। अब यदि जन्म कुंडली में पापी ग्रह को कोई सच्चा सुच्चा सत्य अच्छा ग्रह देखता है, तो वह पापी ना बन करके पुण्यात्मा बन जाता है। सौम्य ग्रह वृष राशि, तुला राशि, स्वामी शुक्र सौम्य है। अगर इनका किसी तरह से किसी गलत ग्रह के साथ तालमेल हो जाए तो ये भी गलत हो जाते हैं। धनु और मीन राशि, इनका भी तालमेल अगर गलत हो जाए तो यह व्यक्ति को गलत कर देते हैं। मतलब क्या है, कोई भी लग्न का स्वामी अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होने पर अच्छा फल सामर्थ्य देगा। जब लग्न का मालिक छठे भाव के स्वामी के साथ दृष्टि या युति करता होगा, तो जातक को हमेशा परेशानी, जैसे दरिद्रता, रोग, दुश्मनी देते रहेंगे, क्योंकि छठा घर दुख भाव है। इसी प्रकार से आठवें घर के स्वामी ग्रह के साथ लग्नेश कोई युति या दृष्टि योग बनाता होगा, तो जातक को अल्पायु बनाएगा। अथवा अष्टम भाव जातक को भूमिपति भी बनाएगा। वह ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे द्वादश भाव का स्वामी, 12वें घर का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी लग्नेश के साथ कहीं युति और दृष्टि बनाएगा, तो व्यक्ति को खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, भोग प्रधान बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के मजबूत होने का लग्नेश के साथ कौन से ऐसे भाव हैं जो मजबूती प्रदान करते हैं, समझिएगा।
यदि लग्न के स्वामी का पांचवें घर के स्वामी के साथ युति या दृष्टि योग बनता होगा तो जातक को शिक्षक, धनवान, विशिष्टतम व्यक्ति बनाएगा। अब लग्नेश के साथ नवमेश की युति या दृष्टि हो जाए तो जातक को राज्य सत्ता, धर्म निष्ठा, धर्म सत्ता इत्यादि के द्वारा सुख दिलाएगा। यदि कर्म भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी एक जगह कहीं दृष्टि या युति बना लें तो जातक को अपूर्व धनाढ्य, अपूर्व शक्तिशाली, राज्य वैभव से संपन्नता देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में आपका जो लग्न का स्वामी है वो अगर आय भाव यानी 11वें भाव के स्वामी जो कि आमदनी का स्वामी है उसके साथ लग्नेश को जोड़ दे तो आपके पास अपूर्व आमदनी का साधन जरूर बनेगा। आप एक उच्च व्यापार के शिखर पर जाने की काबिलियत रखते हैं एवं आपसे बड़े ऑफिसर्स, आपसे बड़े व्यापारी आपके साथ जुड़ते हैं और आपको आगे बढ़ने में सहायता देते हैं। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है लग्नेश की सत्ता को समझने का प्रयास करें। यदि शक्तिशाली भावों के साथ लग्नेश होगा तो चाहे पापी हो, चाहे क्रूर हो, चाहे फिर वो सौम्य लग्नेश हो, उस व्यक्ति को असाधारण योग्यता देते हैं। इस वीडियो को आप समझिए और अपने कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपके साथ है ऐसा, इन भावों के साथ आपके लग्नेश की युति है। यदि हाँ तो क्या ये फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपको नए विचार देंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।